सो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को टीम्स प्रो कबड्डी सीजन 8 में अपने कौन से एक प्लेयर को रिटेन करेगी ये बताया था। बहुत लोग कमेंट करके कह रहे थे कि रिलीज प्लेयर्स के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो इस वीडियो में मैं आपको जो 12 टीम्स है उनके कंफर्म रिलीज प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं एंड जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टीम अपने बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहली टीम है हमारी पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स दो बड़े प्लेयर्स को फोर्स और रिलीज करने वाली है। सबसे पहले तो जैंग कुनली और दूसरे मोहम्मद इस्माइल। दोनों का सेम ही रीज़न है, आप इनको बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ऊपर से ये दोनों रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो पैसा बचाओ, पर्स बचाओ एंड ऑक्शन में आपको इससे ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे। लाइक बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, लाइक मित्तू शर्मा हो गए, तो आप उनको ट्राई करना। तो मेरे हिसाब से पैसे बचाने के लिए ये दो बड़े प्लेयर्स को पटना पायरेट्स आपको रिलीज़ करते हुए दिखेगा। अगली टीम है यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की, जो कि पिछले सीजन की चैंपियन है एंड मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बंगाल वॉरियर्स चैंपियन है तो वो ज़्यादा रिलीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, बिकॉज आप चैंपियन तभी बन पाओगे जब आपका जो स्क्वाड है वो परफेक्ट हो। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बड़े प्लेयर को बंगाल वॉरियर रिलीज़ करने वाला है। देखो ये वीडियो में ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कह दिया कि इसको ये टीम नहीं रिलीज़ करेगा तो किसी को नहीं करेगा। हम सिर्फ बड़े प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे न्यू फेसेस है जिनको रिलीज कर सकता है बंगाल वॉरियर्स, लेकिन कोई भी बड़े प्लेयर्स लाइक मनिंदर हो गए, वो नबी बख्श हो गए, रिंकू हो गए, बालदेव हो गए, इनमें से किसी को नहीं रिलीज करेगा। अगली टीम आती है यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की। बेंगलुरु बुल्स आपको एक बड़े प्लेयर को रिलीज करते हुए दिख सकता है, जो कि रोहित कुमार है, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। और अगर ये प्लेयर रिलीज हो जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, बेंगलुरु के खेमे से ऐसी खबर आ रही है, तो आप कह सकते हो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर होने वाला है ऑक्शन का, अगर रोहित कुमार रिलीज होते हैं तो। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अलावा जो पवन सहरावत हो गए, महेंद्र सिंह हो गए, जो और बड़े प्लेयर्स हैं वो रिलीज नहीं होने वाले हैं। अगली टीम है यहाँ पे दबंग दिल्ली की, जो कि पिछले सीजन की रनर अप है एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर थी, यानी कि इनका भी स्क्वाड परफेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली अपने किसी भी बड़े प्लेयर लाइक रविंदर पहल, मतलब ये परफेक्ट स्क्वाड है यू कैन से, बिकॉज अगर आप देखो तो इनके पास दो कमाल के कॉर्नर्स हैं, रविंदर जोगिंदर। कवर की बात करें तो इनके पास अनिल है, विशाल माने हैं, दोनों कमाल के कवर प्लेयर्स है। एक के पास बहुत एक्सपीरियंस है और अनिल को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जब से वो तेलुगु में, बहुत अच्छे डिफेंडर है, बहुत अच्छे कवर प्लेयर है। आपके पास दो कमाल के रेडर्स है, नवीन कुमार हो गए, चंद्र रंजीत हो गए। तो मुझे लगता है इस टीम को अपने किसी बड़े प्लेयर को रिलीज़ करना चाहिए और ये टीम करेगा भी नहीं। अगली टीम आती है यहाँ पे गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की। गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स बंच ऑफ प्लेयर्स रिलीज कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक सबसे पहले तो सचिन तनवर, जो कि पिछले सीजन भी मेन रेडर थे, 2 सीजन से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मेन रेडर हो तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट जो ऑलराउंडर था इस टीम का, रोहित गुलिया, उसने ज़्यादा पॉइंट लिया था इनसे। तो मेरे हिसाब से सचिन तनवर रिलीज होने वाले हैं। और दो और बहुत बड़े नाम है, परवेज बैंसवाल और सुनील कुमार, डेडली कवर डुओ, जो कि लास्ट सीजन फ्लॉप हो गया था। एंड आप सभी को याद होना चाहिए प्रो कबड्डी सीजन 5 में जब गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स का पहला सीजन था, गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स फाइनल्स तक पहुंचा था, फाइनल में हारा था पटना से, जिसके बाद गुजरात ने फैसल और अबूजर दोनों को रिलीज कर दिया था, जो कि बेस्ट कॉर्नर डुओ था। तो आप समझ सकते हो कि अगर अब इस टीम ने अच्छा नहीं किया तो ये प्लेयर्स का क्या होने वाला है, ये तो आप एज्यूम कर ही सकते हो। तो ये 3 बड़े प्लेयर्स रिलीज होंगे। बात करें नेक्स्ट टीम हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा स्टीलर्स की टीम किसी भी प्लेयर को रिलीज नहीं करने वाला है, यानी कि किसी भी बड़े प्लेयर को रिलीज नहीं करने वाला है। न्यू यंग फेसेस को रिलीज करता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन जो मेन प्लेयर्स है इस टीम के, लाइक अन्ना हो गए, धर्मराज चेलाथन, अब वो खुद से रिटायरमेंट ले ले तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो विकास कंडोला हो गए, नवीन हो गए, तो ये सब प्लेयर्स को हरियाणा नहीं रिलीज़ करेगा। अगली टीम है यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की। जयपुर पिंक पैंथर्स भी बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज़ कर सकता है, जहाँ पे सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे दीपक निवास हुडा का। इस टीम के कैप्टन को ही सबसे पहले टारगेट किया जाएगा और बाहर किया जाएगा। दूसरा नाम आता है एक और दीपक नरवाल का, ये भी बाहर जाएंगे। तीसरा नाम आता है यहाँ पे नीलेश सालुंके का। हर रेडर को हमने बाहर कर दिया है। मेरे हिसाब से एक ही बड़ा प्लेयर है जिसको रिटेन ये टीम करेगा, वो है संदीप धुल, और अगर रिवैम्प करना चाहे तो फिर वो भी बाहर जाते हुए आपको देख सकते हैं।
अगली टीम है यहाँ पे पुनेरी पल्टन की। पुनेरी पल्टन यहाँ पे 2 बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने वाला है। सबसे पहला नाम नितिन तोमर का आता है, जो कि इंजरी से परेशान रहते हैं और इनके कारण टीम परेशान रहती है, बिकॉज ये इस टीम के मेन रेडर है। बहुत ज़्यादा पैसे देकर इनको खरीदा जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो फिर टीम का क्या होगा। इसके अलावा गिरीश मारुति नायक, जिनका पिछला सीजन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप गया था, जिसको देख के मैं इमोशनल हो गया था, बिकॉज बहुत कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले सीजन में कुछ नहीं कर पाए थे। अगली टीम है यहाँ पे तमिल थलाइवास की, जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि 5 बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ करने वाला है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अजय ठाकुर का, दूसरा नाम आता है राहुल चौधरी का, तीसरा मोहित चिल्लर का, चौथा मंजीत चिल्लर का और 5वां रण सिंह का। तमिल थलाइवास के बारे में पहले भी हजारों बार बात कर चुका हूं, तो 1 सेकंड में नहीं बोलना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये फ्रेंचाइज 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहता है, तो इसको रिवैम्प करना चाहिए, जिसके कारण ये सभी को बाहर कर देगा। एंड ये सभी भी, अगर आप प्लेयर्स देखो, ये सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एजेड हैं, तो इसके कारण भी एक आप कह सकते हो बहुत बड़ा रीज़न है कि ये प्लेयर्स बाहर जाएंगे। देन अगली टीम है यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की, जो कि आपको 4 बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ करते हुए दिख सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कप्तान अबूजर मिघानी का, दूसरा नाम आता है सिद्धार्थ देसाई का। इसका रीज़न परफॉर्मेंस नहीं है, इसका रीज़न है मनी जो कि तेलुगु इनको दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा है, पर उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट कट जाएगा, जिसके कारण इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। तीसरा सूरज देसाई का, जो कि हमेशा इंजरी से परेशान रहते हैं, और चौथा विशाल भारद्वाज का। इनका रीज़न परफॉर्मेंस नहीं है, इनका रीज़न है कि ये बहुत टाइम से इस टीम में है, लेकिन जब से हैं टीम क्वालिफाई भी नहीं हो पाता है, तो मेरे हिसाब से ये भी बाहर जाएंगे, बिकॉज टीम को जो सबसे ज़्यादा नीडेड होता है वो होता है परफॉर्मेंस। अब आप सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंचाइज के ऊपर। अगली टीम है यहाँ पे यू मुंबा की। यू मुंबा ज़्यादा बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ नहीं करेगा, वैसे यू मुंबा में इतने बड़े प्लेयर्स हैं भी नहीं, लाइक फजल है, तो वो तो डेफिनेटली इनको रिटेन किया जाएगा। एक प्लेयर है संदीप नरवाल, जिसको मेरे हिसाब से रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके भी कम ही चांसेस है, मैं अगर सच कहूँ तो। एंड और जो प्लेयर्स हैं लाइक फजल हो गए एंड अभिषेक हो गए, दोनों रिटेन होने वाले हैं। आखिरी टीम है यहाँ पे यूपी योद्धा की, जो कि 2 बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ करने वाला है। सबसे पहले तो मोनू गोयत और दूसरे रिसांग डिवाडिका। ये टीम अच्छा कर जाता है, उसका रीज़न इनका डिफेंस रहता है। लाइक आपको याद होगा ना, एक बार पवन सहरावत ने कहा था कि अगर हमारा डिफेंस हमें साथ दे देता तो मैं फाइनल जिता देता टीम को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर यूपी का रेडिंग डिपार्टमेंट साथ दे देता उनके डिफेंस का, तो यूपी के पास आज ट्रॉफी होता, वेस्ट बंगाल के पास नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज इनके पास कमाल के रेडर्स थे, लेकिन श्रीकांत के अलावा ये दोनों कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से मोनू गोयत और रिसांग डिवाडिका दोनों को यूपी इस बार रिलीज करने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे जो 12 टीम्स है प्रो कबड्डी के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से हम वीडियो को खत्म करते हैं। तो अभी के लिए बस यही दौड़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे, आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगली वीडियो अपना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।